बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। कहते हैं, हे प्रभु, बरसती है कृपा तेरी, संग यूं ही बनाए रखना। तेरे चरणों के दास हैं हम, हमें दिल में बसाए रखना। हमें कभी दिल से नहीं हटाना, हमें दिल में बसाए रखना। बरसती है कृपा तेरी, संग यूं ही बनाए रखना। तेरे चरणों का दास हूँ, हमें दिल में बसाए रखना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ। तभी तो भगवान कहते हैं कि तुम एक बार सबको माफ़ करके बन जाओ, हम हमेशा तुमको अपने दिल में रखेंगे। तुम किसी के प्रति मैल मत रखो। भगवान कहते हैं, समस्या तुम्हारे पास हो आती है, वो एक संकेत है कि तुम अलर्ट हो जाओ। जैसे बेल बजती है, हम सुनते हैं कोई आया, वैसे समस्या इसलिए आती है कि तुम उससे अलर्ट हो जाओ। कर्म भूमि की दुनिया में है, श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। भगवान लकीर देता है, लेकिन रंग तो भरना ही है। इसलिए हमें मतलब है कि हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। कहते हैं, कृष्ण कृष्ण सोचते रहो, कृष्ण कृष्ण में खो गए। कृष्ण कृष्ण कहते रहो, कृष्ण कृष्ण के हो गए। कृष्ण कृष्ण करते रहो, कृष्ण कृष्ण में बस गए। कृष्ण कृष्ण पढ़ते रहो, कृष्ण कृष्ण को पा गए। कृष्ण कृष्ण सुनते रहो, कृष्ण कृष्ण में झूम गए। कृष्ण कृष्ण छूते रहो, कृष्ण कृष्ण में समा गए। कृष्ण कृष्ण निहारते रहो, कृष्ण कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण प्रिय, कृष्ण कृष्ण प्रियतम। हे कृष्ण शरणयम, हे कृष्ण शरण, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ कहते रहो, आप कृष्ण की शरण में हो। कृष्ण जी का ज्ञान है। कहते हैं कि सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का सफल जीवन है। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता है, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हो, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भुजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीजा बोते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टा पड़ा या सीधा, कालांतर में फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमरन कैसे भी किया जाए, उसका सुमरन का फल अवश्य मिलता है। ये नहीं देखती है कि तुमने फल को कैसा बोया है। तभी तो कहते हैं, जब हम भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो वो सफर को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। परंतु भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो उसको एक सफल इंसान बना देती है। एक भक्त 20 साल से लगातार भगवान गीता का पाठ पढ़ रहा था। अंत में भगवान ने उसकी परीक्षा लेने में कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से बहुत खुश हूँ। ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे अरे, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुशी नहीं हूँ, तू नाच रहा है।
भक्त ने बड़ा सुंदर मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान आप खुश हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुन तो लिया, इसलिए नाच रहा हूँ। तो कहते हैं कि भगवान बस सुन लिए, भगवान को दिखाना थोड़ी है, भगवान तो सब जानते ही हैं, केवल देखना है कि हम क्या करते हैं। उसको श्रद्धा है कि भगवान ने सुन लिया, बस बहुत है। कहते जब भगवान की कृपा होती है तो सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है धन, ऐश्वर्य, स्त्री, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकों अनुभोग भी प्राप्त होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बहुमूल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है या भगवत कृपा उन पर है जिनकी विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा इस प्रकार क्षुद्र अर्थ वालों ले लोग बड़े ही दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव नहीं है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवत नियत है अपार, संसार के समस्त प्राणियों उस पर कृपा सुधा की अनवरत वर्षा हो रही है। जो लोग उनका यथार्थ अनुभव न कर केवल विष्णु की प्राप्ति को भगवत प्राप्त समझते हैं, वही लोग विघ्नों को नाश में अभाव में भगवान पर पश्चाताप, अन्याय पर कृपा न होने का कलंक लगाते हैं। और जो भगवान पर पूरी श्रद्धा रखते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं आती, उनका बेड़ा पार हो जाता है। कहते हैं भक्ति भाव श्रद्धा से भक्ति करो, केवल ये नहीं भगवान ने मेरा नहीं किया, श्रद्धा बनाओ, उन्हीं को कलंक लगता है भगवान का। जो श्रद्धा नहीं रखते उनका कार्य नहीं होता है। फिर कहते भगवान ने मेरा कहा। जब हम श्रद्धा से करेंगे तभी तो होगा, जब श्रद्धा मन में नहीं होगी तो लगता है वही नहीं, इधर भागे उधर भागे। जैसे एक लड़का परेशान रहता था तो उसके किसी दोस्त ने कहा कि तुम कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आओ, पूजा करो, तुम्हारा लाभ हो जाएगा। वो कृष्ण जी की पूरी मूर्ति ले आके पूजा करने लगा। अब 4-6 महीने पूजा किया, बोला हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो किसी दूसरे दोस्त ने बताया तुम काली जी की पूजा करो, फ़ायदा हो जाएगा। वो काली जी के लागे पूजा कर रहा था। एक दिन और कृष्ण जी को उठा के उसने टाँग पे रख दिया। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मैं रोज़ तो काली जी को जो धूप बत्ती अगरबत्ती करता हूँ कृष्ण जी सूंघ लेते, आज मैं इनका मुँह बांध दूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरा काम तो बनाया नहीं है, मैं इनका मुँह ही बांध दूँगा। वो कपड़ा उठ लिया कि बांध दूँ, जैसे ही उसने हाथ बढ़ा के टाड़ पर से उठाया, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले अरे आज क्यों प्रकट हुए, इतने दिन पूजा किया तब तो तुमने प्रकट नहीं हुए। तो कहे कि नहीं, आज तुमने सोचा कि तुम्हारी धूप बत्ती अगरबत्ती सूंघ लेते हैं, हम एक जीवित जीते इंसान हैं, अभी तक तुमने मेरी मूर्ति समझ के पूजा किया, इसलिए प्रकट नहीं होता। कहते जब श्रद्धा रखोगे तभी तो भगवान प्रकट होंगे। हम श्रद्धा ही नहीं रखेंगे, हम कहेंगे उनको, कहेंगे कि लोग मेरा काम नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। हमें भक्ति मन से भाव से श्रद्धा से करनी चाहिए। एक मंदिर में भूल से भी कभी आंखें बंद ना करें। मंदिर में जाने पर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती? कारण ये है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो प्रार्थना करते समय ज़्यादातर लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, जबकि मंदिर में जाने के बाद भगवान को संपूर्ण रूप से भरी आंखों से देखना चाहिए। इसके बाद जब भी मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर जरूर बैठें और आप आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप को अपने अंतरात्मा में देखकर अपनी बातों को कहे। नियम यही है, अंदर जब जाएं तो मूर्ति को खूब देखें, देखकर हाथ जोड़े प्रार्थना करें, और जब बाहर निकले तो सीढ़ियों पर बैठें और बैठकर भगवान का रूप याद करें। तो उस समय आंखें बंद करें, तब हमें वास्तविकता की झलक भगवान की दिखेगी कि हाँ हमें भगवान तभी तो कहते भक्ति जगेगी। कहते एक राजा नगर में भ्रमण करने गया, कहते सब प्रभु के सहारे छोड़ दो तभी काम बनता है, श्रद्धा ही पूरी ऊपर रख दो कि जो है भाई प्रभु आप जानो। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौने को कान में कुछ कहता है, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अचरज से पूछा तो ये सब क्या कर रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इससे पूछता हूँ कभी राम नाम जपा, ये नहीं बोलता तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा इतना छोटा बच्चा, इतनी ज्ञान की बात। राजा ने बच्चे से पूछा तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलोगे?
राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर, पर मेरी 4 शर्त है। राजा ने कहा, क्या? राजा चिरमय हो गया, बोला, क्या? जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूंगा तब तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, जब मैं कपड़ा पहनूंगा मगर तुम्हें उस समय नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में हूँ तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये 4 शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है। बच्चे ने कहा, राजन, मैं तो उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके सहारे क्यों चलूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मुझे निश्चिंत सुलाता है, और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूँ तो वो दौड़कर मेरे पास आता है, तो मैं आपके साथ क्यों चलूं? तो कहने का भाव ये है कि केवल इतना ही नहीं, हम लोग सब कुछ जान समझकर बेवकूफ़ बनकर विचारों में उलझे रहते हैं, परमात्मा को भुलाए बैठे रहते हैं। हमारी पल पल रक्षा करने वाले ईश्वर का नाम ही हम भूल जाते हैं। कहते हैं, जो जगत के पालनहार हैं लक्ष्मीपति विष्णु। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को भोजन करा रहे थे। भगवान विष्णु ने पहला ग्रास मुंह में लेने के हाथ रोक दिया और उठकर चले गए। कुछ देर बाद लौट कर आए, फिर भोजन किया। इस पर लक्ष्मी जी ने भगवान से भोजन के बीच में उठकर जाने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, बड़े प्रेम से कहा, मेरे 4 भक्त भूखे थे, उन्हें खिलाकर आया हूँ। लक्ष्मी जी ने थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने के दूसरे दिन एक छोटी डिबिया में 5 चींटियों को बंद कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने भगवान के लिए भोजन परोसा, प्रभु के सामने खोला, देखा वो चींटियाँ चावल लिए खा रही हैं। पूछा, ये कैसे? बोली कि महालक्ष्मी मैया जी, माता जी लक्ष्मी जी, जब तुम डिबिया में बंद कर रही थी तो तुम्हारे रुचना के चावल ही इसमें गिर गए। तो क्या भगवान इस तरह से सबको देते हैं? भगवान पालनहार हैं। भगवान सबको किस तरह से देते हैं हम जान भी नहीं पाते, बस जरूरत होती है एक भरोसा करने की। कहते हैं, दोष देखना ही दोष है, दोष देखना भी दोष है। मनुष्य दूसरे को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम ये होता है कि दूसरे को दोषों का सुधार तो होता नहीं है। दोषों का लगातार चिंतन करने से दोष संकल्प रूप से, संस्कार रूप से उसके अंदर घर कर लेते हैं। इससे पहले के रहे दोषों की पुष्टि होती है, उन्हें बल मिल जाता है, फिर उनके दोषों का दिखना बंद हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो जाती है। इससे पतन का पथ प्रशस्त होता है। जब मनुष्य दूसरे को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है, तब स्वाभाविक ही है वो मानता है कि मुझसे दोष नहीं है, गुण है। इसमें गुण का अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते रहते हैं। जहाँ अपने दोष देखने की आदत छूटी, फिर उसका जीवन दोषमय बन जाता है। कहते हैं, कृष्ण भगवान का आदेश मानना ही हमारा कर्तव्य। कहते एक बार अत्यंत गरीब महिला श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। अत्यंत ही विकट स्थिति आ गई। कई दिन उसे खाने के लिए पूरे परिवार में नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उनकी मदद करें। ये प्रशासन एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि तुम ढेर सारा खाना, महीने भर का राशन लेकर उसके घर जाओ। जब महिला पूछे किसने भेजा है तो कहना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास
सामान पहुंचा। पहले तो उसने परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला में कुछ नहीं पूछा तो ये सब किसने भेजा है, तब सेक्रेटरी ने से नहीं रहा गया। उसने पूछा, कहा, आपको जिज्ञासा नहीं कि ये किसने भेजा है? उस महिला ने बड़ा बेहतरीन उत्तर दिया, मैं इतना क्यों सोचूं पूछूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। मेरा कृष्ण ही तो भेजेगा, क्या कोई शैतान इसका आदेशों का पालन कर सकता है? तो उसको अपने भगवान पे भरोसा था। उसने समझा भगवान, तो भगवान ने एक शैतान के माध्यम से भेजा। कहते भगवान के आगे शैतान भी झुक जाता है। किसी से भी भगवान कोई काम, शैतान था, शैतान से भगवान ने काम करा लिया अच्छे कर्म। तो कहते इसलिए हमें भगवान कहीं घटघटवासी कहीं भी कुछ हो सकता है। कहते ऋषि एक लोटा रोज मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरु, लोटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है? मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार मांज दिया करो। ऋषि ने कहा, बात तो सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा, लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफ़ी देर तक मांजने के बाद भी पहले वाली चमक नहीं आई, ला सका। तब और काफ़ी देर मांजा, तब कुछ चमका। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो। जब तक इसे रोज मांजा जा रहा था, रोज चमकता रहा। इसी तरह भक्त होता है, यदि वो रोज सुमिरन ना करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक को खो देता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना चाहिए। अगर एक दिन में सिमरन टूटा तो भक्ति चमक फीकी पड़ जाती है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता हूँ नहीं कुछ, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ, करता नहीं हूँ मैं कुछ, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ है गुलामों, अब गुलफाम हो रहा। तेरे साथ से गुलामों, गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो हूँ नहीं इस काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो हूँ नहीं इस काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई है वाणी, गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई है वाणी, गुणगान कैसे गाऊँ।
तेरी प्रेरणा से ही सब कमान हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब कमान हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदलती तूने करे इशारा। मेरी जिंदगी बदलती तूने करके एक इशारा। एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा एहसान हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो कृष्ण को हमारी की जय।